Hi friends, you're watching my channel बातें कुछ खास आज and today we will talk about the safety of the girls। ये बात पेरेंट्स के करने की है क्योंकि पेरेंट्स ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के लिए और उनसे ज़्यादा कोई अपनी बेटी के लिए कभी कंसर्न नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। सो पेरेंट्स, एक बात कहनी है आपसे। आप जो कहते हैं कि आपको आपकी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, तो आप ये बात समझिए, अगर आपको आपकी इज़्ज़त प्यारी है तो आपकी बेटी को भी बहुत प्यारी है। आप कहते हैं कि मेरी बेटी ज़्यादा लेट तक बाहर रहती है तो उसकी इज़्ज़त जा सकती है, कोई उसके साथ बदतमीज़ी कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। आप कहते हैं आपकी बेटी घर में बिल्कुल सेफ़ है, आप बहुत गलत हैं। ये बातें शायद थोड़ी पुरानी होंगी, लेकिन कहने का जो मीन्स है या कहने का जो हमारा एम है वो डिफरेंट है। आप खुद देख रहे होंगे, मैंने अपना पूरा फेस नहीं दिखाया अभी तक किसी भी वीडियो में। वो इसलिए क्योंकि मैं उस जगह से बिलोंग कर रही हूँ जहाँ मुझे इन सब की परमिशन नहीं है, लेकिन मैं छिप के कर रही हूँ। मुझे ये करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं भी वो सब बर्दाश्त कर रही हूँ जो एक बेटी को करना पड़ता है। और जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि ये तो एकदम कॉमन है। इन सब के बारे में बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता। कोई भी ये नहीं करना चाहता कि बताए अगर ये गलत है तो आपको सही भी करना चाहिए। हम कहते हैं तुम बाहर जाओगी, ज़्यादा लेट तक रहोगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, इज़्ज़त चली जाएगी। कोई कुछ किया तो क्या कहेंगे, इज़्ज़त चली जाएगी। एक बात बताइए, घर में इतने रिलेटिव आते हैं, अगर कोई आपकी बेटी के साथ घर में कुछ करता है तब आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि बेटी घर की बात है, चुप रहना, नहीं तो इज़्ज़त चली जाएगी। और उसकी इज़्ज़त पे हाथ डालने वाले खुले घूम रहे हैं। तब आपने नहीं कहा बेटी इज़्ज़त चली गई, बेटी की तो चली ही गई ना। और बेटी की इज़्ज़त नहीं गई, लेकिन आप लोगों ने उसे जाने दिया। आप चाहे तो रोक सकते थे, क्योंकि जब तक कोई इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता, वो खुद की इज़्ज़त नहीं करता, वो किसी की नहीं कर सकता। और बेटी अपनी नज़रों में तब गिरती है जब उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। सो पेरेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट योर चाइल्ड। कोशिश कीजिए कि वो इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि वो कमाने लगे तभी आप उसे इंडिपेंडेंट कहें, लेकिन वो अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद से ले सके। बच्ची बहुत छोटी है, मान सकते हैं एक बार, चलिए ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर वो 12 साल 14 साल की है तो उसे ये चीज़ें बताइए कि ऐसी भी चीज़ें समाज में होती हैं, उसे समझाइए, तभी उसमें चेंज आएगा। उसे कुछ समझ में आएगा तभी वो कोशिश करेगी, वरना वो आप पे डिपेंड रहेगी। उसे हमेशा लगेगा मैं कहीं भी जाऊँ, मेरे साथ कुछ भी हो, मेरे साथ कोई ना कोई मेरी फैमिली का मेम्बर रहेगा जो मुझे बचाएगा, जिसके हाथों में मेरी सेफ्टी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, किसी के हाथों में किसी की सेफ्टी नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। सबको अपनी इज्जत खुद बचानी होती है। पर हाँ, हालांकि ऐसा होता है कि लड़कों के साथ ऐसा कोई केस नहीं होता। किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी लड़के का रेप हुआ हो, लेकिन लड़कियों का सुना है। और इस टाइम तो और भी ज़्यादा हुआ है। 2018, 19, 20 ये 3 ईयर ऐसे रहे हैं जहाँ पे कोरोना तो छोड़ दीजिए, वो कोई अलग ही चीज़ है, लेकिन रेप ऐसी चीज़ है जो इन 3 ईयर में बहुत ज़्यादा हुआ है। कोरोना की स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ था तब भी एक लड़की का रेप हुआ था, उसके फ्रेंड ने ही उसका रेप किया था, आपने खुद भी सुना होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हम कहते हैं वो रिश्तेदारों के बीच में सेफ़ है, फ्रेंड्स के बीच में सेफ़ है। वो सेफ़ नहीं होती। रिश्तेदार, फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सब एक जैसे होते हैं, बस नीयत का डिफरेंस है जो हम समझ नहीं पाते हैं। हमें नहीं पता है कि किसकी नीयत में क्या है, बाहर से वो कैसा है दिखने में या अंदर उसके क्या है, हमें नहीं पता। हमें पता करने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपनी बेटी के लिए सतर्क रहना है, हमें अपनी बेटी को बचाना है। तो उसे समझाइए, बताइए, लेकिन कभी उससे ये मत कहिएगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तुम सेफ़ हो। कभी उससे ये मत कहिएगा, वरना वो हमेशा आप पे डिपेंड रहेगी। एक बेटी बहुत ही वीक होती है, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरह से। पर जब हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं तब वो स्ट्रांग बन जाती है। अब आप मैरी कॉम की बात मत कीजिएगा, उसकी बात अलग है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं कि वो लड़कों को भी हरा सकते हैं फिजिकली। लेकिन इंडिया में या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आप देखेंगे
कि ऐसा नहीं होता है कि जो लेडीज़ हों वो फिज़िकली इतना ट्रेंड हों, वो नहीं होती हैं। कुछ सीखती हैं तो वो कर लेती हैं, लेकिन हर लेडी नहीं कर पाती। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हेल्दी रहें हर तरीके से, चाहे वो पॉवर्टी की स्टेज हो उनकी, चाहे वो उनकी मैरिड स्टेज हो या फिर उनका बेबी हो चुका हो, तब भी हर तरह से हर एज में वो इतनी स्ट्रांग रहें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि अगर कोई उनके साथ बदतमीज़ी करे तो वो उसे जवाब दे सकें, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी लेडी हो। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी बूढ़ी लेडी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट 35 की एज की लेडी या 40 तक की लेडीज़ के साथ ही होता है। सो लेडीज़, बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर्स। लेकिन पेरेंट्स प्लीज़ अपने चाइल्ड को समझें, अपने बच्चे को समझें, उस बच्ची को ये कहें, बताएं कि ये सारी चीज़ें जब हों तुम्हारे साथ तो तुम उसका सामना करो। इट डज़ंट मीन तुम उसको मौका दो, चुपचाप खड़ी हो जाओ, ये वो कुछ भी नहीं ऐसा। पर उसे समझाइए, उसे उसका सामना करना है, उससे लड़ना है। लड़ने का मतलब ये नहीं वो मारना शुरू करे, वो चिल्ला के भी हेल्प मांग सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि चिल्लाने पे कोई असर नहीं होता, तो वो अपने पास कुछ सेफ्टी की चीज़ें रख सकती है, जैसे स्प्रे आते हैं कई सारे, अभी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं मार्केट में। तो आप अपनी बेटी को कहिए वो बाहर जाए किसी ऐसी जगह जहाँ बीच में सुनसान भी पड़ता हो या कैसी भी जगह हो, वो अपने पास वो सेफ्टी की चीज़ें रखें। और कोशिश कीजिए कि जब वो कहीं आए जाए किसी फ्रेंड के घर और वहाँ कपड़े वपड़े चेंज करे, थोड़ा ध्यान से चेंज करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर फ्रेंड आपका फ्रेंड ही हो। बिलीव कीजिए, लेकिन उस पे कीजिए जो हमेशा आपके साथ लॉयल रहा हो। ज़रूरी नहीं जो 1-2 बार आपके साथ लॉयल रहा हो वो तीसरी बार भी रहे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। इससे किसी फ्रेंड को हर्ट नहीं करना मुझे। प्लीज़ अगर मेरा कोई फ्रेंड ये वीडियो देखे तो ये मत सोचना कि उस पर बिलीव नहीं है, लेकिन एक लड़की की सेफ्टी का सवाल है, इसलिए उसे इतना सावधानी बरतना ज़रूरी है, इस बात को समझिएगा। एंड आई विश कि मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब सबको समझ आया होगा। शायद 1-2 लोग भी चेंज करेंगे अगर अपने अंदर, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि मेरा चैनल बनाना, यूट्यूब में वीडियो बनाना सफल हुआ, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को मैं फेस कर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती और लड़कियों के साथ हो, क्योंकि ये मोस्टली हर लड़की के साथ होता है और हर घर में होता है। मेरी बहुत लोगों से बात करने पे मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली और मैं चाहती हूँ ये गलत हो, ये एक दिन गलत बन जाए इन्फॉर्मेशन। इसलिए प्लीज़ अपनी बेटी की हेल्प कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, ताकि हम चेंज ला सकें। अगर हमने कोशिश की है तो एक बार चेंज लाएं, सब चेंज हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।